हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर पे। इकलौती औलाद हूँ। मैं जब पैदा हुई तो घर वाले बहुत खुश हुए क्योंकि मैं शादी के 8 साल बाद पैदा हुई थी। मैं घर वालों की आंख का तारा हूँ। बचपन से ही मैं बहुत खूबसूरत हूँ। गोल मटोल चेहरा, ऊपर से नीली आंखें, गोरा रंग और गाल ऐसे सुर्ख जैसे कंधारी अनार हों। देखने वाले पहली नज़र में ही मुझे खूबसूरत पठानी समझते हैं। जब भी कोई मेहमान हमारे घर आता तो वो मुझे ज़रूर गोद में उठाता क्योंकि मैं बिल्कुल गुड़िया की तरह लगती थी। जब मैं 4 साल की हुई तो घर वालों ने मुझे शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवाया। मैं क्लास की सबसे हसीन लड़की थी। एक तो मैं हसीन थी और ऊपर से ज़हीन भी, इसलिए क्लास की सब टीचर्स मुझे बहुत पसंद करती थीं। जब मैं तीसरी जमात में आई तो मेरे मोहल्ले की एक लड़की मेरी क्लास में दाखिल हुई। उसका नाम सना था। चंद ही दिनों में हम सहेलियां बन गईं और खेलने के लिए एक दूसरे के घर आने जाने लगीं। मैं जब भी उनके घर जाती तो मैं और सना छत पर खेला करती थी। उनकी छत पर एक पुरानी चरपाई थी जिसे हमने दीवार के साथ खड़ा कर लिया था और उस पर हमने एक बड़ी सी चादर डाल दी। उसे चारों तरफ से बंद करके एक छोटा सा घर बना दिया। उस घर में हम अपनी गुड़ियों से खेला करती थी। मेरी सहेली का भाई भी कभी कभी हमारे साथ खेला करता था। वो सना से 3-4 साल बड़ा था। मैं एक दिन अपनी एक किताब वहाँ स्कूल में भूल आई थी। मैं गेट पर खड़ी पापा का इंतज़ार कर रही थी। वो मुझे लेने अभी तक नहीं पहुँचे थे। स्कूल के ज़्यादातर बच्चे जा चुके थे। अचानक मुझे अपनी किताब याद आई। मैं फ़ौरन अपनी क्लास में गई और अपनी किताब उठाकर क्लास से बाहर निकली तो मेरी नज़र सामने 10वीं क्लास की खिड़की की तरफ पड़ी। तो वहाँ एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से कुछ नाजेबा हरकत कर रहे थे। मुझे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन मैं वहाँ रुकी नहीं और सीधी गेट पर आ गई। मेरे पापा इतनी देर में आ चुके थे। मैं उनके साथ घर चली गई, लेकिन ये वाकया जैसे मेरे जहन पर सबत होकर रह गया था। मैं जब भी किसी फिल्म में कोई ऐसी वैसी हरकत देखती तो मेरी फीलिंग्स अजीब सी हो जाती, लेकिन मैं उनको समझने से कासिर थी क्योंकि बचपन के दिन थे। मैं इस चीज़ की अलफ बे भी नहीं जानती थी। ऐसे ही 3-4 साल गुजर गए, लेकिन हमारी एक दूसरे के घर जाकर खेलने वाली आदत नहीं बदली। एक दिन हमने अपनी गुड़िया की शादी की। हम जब भी नई गुड़िया खरीदा करती तो उनकी आपस में शादी ज़रूर करती थी। शादी वाले दिन हम केक, पेस्ट्री वगैरह सना के भाई से ही मंगवाती थी। इस तरह वो भी शादी में शरीक हो जाता था। उसकी उम्र तकरीबन 15 साल हो चुकी थी और मैं भी उस वक्त 12 साल की हो चुकी थी। एक दिन हमने गुड़िया की शादी की तो सना के भाई ने कहा कि गुड़ियों की शादी तो बहुत दफ़ा हो चुकी है, अब अगली दफ़ा हम एक दूसरे से शादी करेंगे और आपस में खेलेंगे। बचपन के दिन थे, इतनी ज़्यादा समझ बूझ भी नहीं थी और ना ही शादी की असल हकीकत से वाकिफ थी, इसलिए हम मान गए। सना के भाई ने कहा कि संडे को हम शादी खेलेंगे। संडे वाले दिन मैं सना के घर गई तो सना और उसका भाई सनी मुझे लेकर छत पर चले गए। छत पर हम अपने मखसूस कमरे में चले गए जो हमने चरपाई से बनाया हुआ था। सनी ने मुझसे कहा कि आज मैं और तुम शादी करेंगे। आज तुम सना की भाभी बनोगी और सना आज के बाद तुम्हारी खिदमत किया करेगी। सनी ने मुझसे पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगी, तो मैंने सना की तरफ देखा तो सनी ने कहा कि भाई बहन के दरमियान शादी नहीं होती, इसलिए तुम्हें ही मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है कि आप मुझसे ही शादी कर लो। जब हम गुड़िया और गुड्डे की शादी करते थे तो गुड्डे की तरफ से गुड़िया के गले में एक हार पहना दिया करती थी और केक और पेस्ट्री खाकर गुड़िया और गुड्डे की रुखसती कर देती थी। अगर मेरा गुड्डा होता तो मैं उसकी गुड़िया साथ ले आती और अगर मेरी गुड़िया होती मैं वहाँ छोड़ आती। सनी के पास भी एक हार था, उसने मेरे गले में पहना दिया और कहा कि आप तुम मेरी दुल्हन हो। मैंने कहा आप मेरे दुल्हा हो। फिर हमने मिलकर मिठाई खाई जो सनी हमारी शादी के लिए स्पेशल लेकर आया था।
सनी ने अपनी बहन सना से कहा कि जब दुल्हन नई नई घर आती है तो वो काम नहीं करती, इसलिए अब घर के काम तुमने करने हैं। बाद में घर के काम आपकी ये भाभी किया करेगी। उसने मेरी तरफ हाथ करते हुए कहा, सना अब तुम हमारे लिए चाय बना कर लाओ। सनी ने कहा और सना चाय बनाने चली गई। सना जैसे ही नीचे गई तो सनी ने कहा, दुल्हा और दुल्हन साथ सोते हैं, इसलिए आप मेरे साथ ही लेटा करोगी। मैंने भी मामा पापा के साथ कुछ फिल्मों में देखा था कि दुल्हा और दुल्हन अलहदा कमरे में इकट्ठे ही रहते हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो अलहदा क्यों सोते हैं। सनी ने कहा कि लेट जाओ। मैं नीचे चटाई पर लेट गई और सनी भी मेरे साथ ही लेट गया। उन दिनों मुझे तो किसी बात का भी पता नहीं था, जबकि सनी नया नया जवान हो रहा था। उसने लड़कों से शादी के मुतल्लिक बातें सुनी हुई थी कि मर्द और औरत का ताल्लुक किस किस्म का होता है और वो क्या क्या करते हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि सनी ने मुझसे छेड़छाड़ शुरू कर दी। मेरी सांसों की रफ्तार में तेज़ी आ रही थी। इसी दौरान सनी की बहन चाय बनाकर ले आई। उसकी सैंडलों की आवाज़ सीढ़ियों से ही सनी ने सुन ली थी, इसलिए वो फ़ौरन ही सीधा हो गया था और मुझे कहा कि सना को कुछ नहीं बताना। सना 3 कप चाय बनाकर लाई थी। उसने 1 कप सनी को दिया और 1 कप मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी तो उसने मुझसे पूछा कि क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है। उस वक्त मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी और मेरा जिस्म हौले हौले कांप रहा था, लेकिन सना ने महसूस नहीं किया था। मैं खामोश रही। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे खामोश पाकर सनी ने अपनी बहन से कहा कि इसको अचानक बुखार हो गया है और बुखार की वजह से इसका चेहरा भी सुर्ख हो गया है। आज सोचती हूँ तो हंसी आती है कि ये कोई मकबूल बहाना नहीं था। अगर सना की जगह उसकी मामा या मेरी मामा होती तो शायद मामला भांप जाती, लेकिन सना भी मेरी तरह 12 साल की थी। उसे भी उन दिनों ऐसी बातों का पता नहीं था, इसलिए उसने परेशानी से कहा कि जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ। सनी ने कहा कि अब इसे चाय तो पी लेने दो। आज ही मेरी शादी हुई है और तुम मेरी दुल्हन को भगा रही हो। सना ने कहा, दूल्हा जी पहले दुल्हन की दवाई तो ला कर दो। मैंने कहा कि मैं पापा के साथ चली जाऊंगी, मुझे घर जाना है। सना ने कहा कि पहले चाय तो पी लो। मैं चाय पीने के बाद अपने घर आ गई। उसके बाद भी मैं मामूल के मुताबिक सना के घर खेलने जाती। सनी कभी घर होता तो कभी दोस्तों के साथ खेलने गया होता था। सना के होते हुए दोबारा ऐसा कोई मौका नहीं आया कि सनी दोबारा वैसी हरकत करता, लेकिन मौका माल देखकर वो कभी कभी मेरे बहुत करीब आ जाता था, जिसे मैं भी बहुत पसंद करती थी। ऐसे ही एक दिन मैं सना के घर गई तो घर में सनी के सिवा कोई नहीं था। सनी ने मेरे पूछने पर बताया कि सना मामा के साथ बाजार गए हैं और उन्हें आने में काफ़ी वक्त लगेगा। चाहिए तो ये था कि मैं वापस चली जाती, लेकिन ज़हन के किसी कोने में उस दिन का मज़ा था जिसने मुझे जाने ना दिया। सनी मुझे कहने लगा कि आओ इतनी देर में हम दूल्हा दुल्हन खेलते हैं। वो मुझे लेकर कमरे में चला गया। कमरे में ले जाकर सनी ने मुझे बेड पर बैठने का कहा और खुद मेरे साथ बैठ गया। उसने मुझसे पूछा कि उस दिन वाली बात किसी को बताई तो नहीं। मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो सनी ने कहा, उस दिन अच्छा लगा था। मैंने सर असबात में हिला दिया तो सनी ने कहा, आज फिर शादी के दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं। मैं खामोश रही तो सनी ने मुझे वहाँ ही बेड पर लिटा लिया और ख़ुद भी मेरे साथ लेट गया और फिर हम सारी हदें अबूर करते गए। इस नई दुनिया से मैं सिर्फ 12 साल की उम्र में ही आशना हो गई थी। मेरी ज़िंदगी का ये पहला तजुर्बा था। मेरे पापा और मामा के यहाँ मेरा कोई जोड़ नहीं था। जब मैं बड़ी हुई तो सनी ने सना से मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था। सना ने मुझसे पूछा तो मैंने भी इतराज़ नहीं किया और फिर सना के मामा पापा ने मेरे मामा पापा से मेरा रिश्ता मांगा और फिर 20 साल की उम्र में मेरी सनी से शादी हो गई। आप तीनों हजरात, आपने अखबारात में पढ़ा होगा कि 5 साला बच्ची से ज़्यादती, कभी 10 साला बच्ची से ज़्यादती और कभी 12 साला बच्चे से ज़्यादती।
اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے اہم وجہ والدین ہیں جو اپنے بچوں پر صحیح سے توجہ نہیں دیتے۔ میں گھر سے یہ بتا کر جاتی تھی کہ میں ثنا کے گھر جا رہی ہوں، لیکن کبھی بھی میرے ماما پاپا نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں وہاں کیا کرتی ہوں اور ساتھ میں کون کون کھیلتا ہے۔ امید ہے ویورز آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں